तो यूजुअली गाड़ियों में आजकल क्या हो रहा है, बुलेट जैसी गाड़ियों में चेन ज़्यादा ख़राब हो रही है। चेन ख़राब होने के कारण चेन का लुब्रिकेशन ना रखना, चेन में जंग लगने देना, चेन में मिट्टी लगने देना। हाफ चेन कवर वाली गाड़ियाँ हैं, मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा कि चेन स्प्रे तो डालिए, लेकिन चेन क्लीनर भी यूज़ कीजिए। क्लीनर क्या करता है कि चेन की जो लिंक्स हैं उसके अंदर की जितनी कीटन मिट्टी है वो साफ़ कर देता है। अब ये एक मेरे पास एक कंपनी का चेन क्लीनर है, छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल की चेन क्लीनर क्या करता है, ठीक है ना। अभी हम चेन क्लीनर यूज़ कर रहे हैं। ये जो चेन दिख रही है आपको, मैं इसमें थोड़ा सा चेन क्लीनर यूज़ करूँगा। मैं हटा लूँ ज़रा। ये देखिए, ये चेन का ये अपने आप सब झड़ने लग जाएगा। ये क्लीनर क्या करता है, इसकी मिट्टी पूरी निकाल देता है। इस क्लीनर को मारिए, देखिए लिंक्स पूरे साफ हो गए यहाँ पे, और ये अंदर मिट्टी यहाँ धंसने लग गई। ये पहले की चेन देखिए और अभी की चेन देखिए, अगर आप फ़र्क देख पाए तो। ये पूरा ये मट्टी तेल क्या होगा, मट्टी तेल जो इसके अंदर ओरिंग्स रहती हैं आजकल, एक्स रिंग और ओरिंग चेन आ गई, तो इसके अंदर की ओरिंग को काट देगा। जबकि चेन क्लीनर क्या करता है, चेन को वहीं जगह पे साफ़ कर देगा। ये देखिए, ये साफ़ होने लग गया। ये अब एक कपड़े से साफ़ करेंगे, कपड़ा देना, ये देखिए इसकी शक्ल निकल आई और इसकी शक्ल देखिए। ये कपड़े साफ़ करने पे ये पूरा चेन जैसी ओरिजिनल रहती है वैसी आ जाएगी। तो चेन ल्यूब तो मारिए आप लोग, पर चेन क्लीनर के साथ चेन ल्यूब को मारिए। चेन क्लीनर से क्या होगा, ये पूरा इसका डस्ट मिट जाएगा। अब जैसे ही आप इस पर चेन ल्यूब मारेंगे या 90 नंबर ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, इसको प्रॉपर लुब्रिकेशन हो जाएगा, तो चेन स्पॉकेट जल्दी ख़राब नहीं होगा, चेन भी लंबी चलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप यूज़ कर रहे हैं चेन स्पॉकेट तो 420 428 पे ना जाएं। आप ये देखें कि आप जो आपकी कंपनी का स्पेसिफाइड चेन स्पॉकेट है आप वही डालें। आप मिस्त्री कहने में मत जाएं कि मोटी चेन का डालिए। हाँ, शुरू में शाइन गाड़ी आई थी सबसे शुरू में, उसमें 420 नंबर का चेन स्पॉकेट डला था और उसमें शिकायत आनी चालू हो गई थी। अब मैं शिकायत का कारण बताता हूँ आपको क्या आया। शिकायत का कारण ये था कि कस्टमर 500-700 किलोमीटर पे उसकी सर्विस नहीं कर रहा था, जो कि मैंडेटरी था। ठीक है, हो सकता है कि गाड़ी में भी कुछ फॉल्ट आया हो, लेकिन अभी जो जितने भी चेन स्पॉकेट्स आ रहे हैं, चाहे वो 420 हो, जैसे हयाते गाड़ी में 420 लग के आ रहा है, हयाते में 428 नंबर का चेन स्पॉकेट लगता ही नहीं, वो 420 ही लगेगा उसमें। तो इन गाड़ियों में आप वही डालें जिसमें 428 है, उसमें 428 डालें। और पल्सर अपाचे जैसी गाड़ियों में 428H है तो वहाँ तो 428H ही आएगा। आप ये ना देखें कि स्प्लेंडर में मैं मोटी चेन डाल दूंगा तो 50,000 किलोमीटर चेन स्पॉकेट चल जाएगा। बस 50,000 चेन स्पॉकेट तब चलता है जब गाड़ी बिल्कुल नई रहती है, बेरिंग, ड्रम रबड़ सब बिल्कुल यूनिक पोजीशन में नए होते हैं। जैसे ऐसे घसता चला जाएगा स्पॉकेट की लाइफ कम होती चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको आज बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा चेन स्पॉकेट्स के बारे में। ये रॉकमैन का चेन स्पॉकेट है या एफबी का है, ये है, सब कंपनियां अच्छी हैं, सभी 25 से 30,000 किलोमीटर स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, सब चलेंगी, कोई इशू नहीं आता। आप ये सोचे कोई चेन स्पॉकेट 50,000 किलोमीटर चलेगा, सॉरी बॉस, ये सब मिथ है। 25 से 30 बहुत सर्विस रख ली तो 35,000 किलोमीटर चेन स्पॉकेट चलता है, इससे ऊपर नहीं चलेगा। अगर आप इसके ऊपर चला रहे हैं तो मतलब आप गाड़ी को बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं, आपके पिछले मजमे में सब कुछ सही है, हाफ एक्सल, स्पॉकेट का बेरिंग, ड्रम रबड़, कपलिंग हब, उसकी शीट, अंदर के ब्रेक शू सब बढ़िया रहेंगे तो आपका चेन स्पॉकेट बहुत अच्छी सर्विस देगा। आप इस चेन को रेगुलर टाइम पे साफ कराते रहेंगे, इसमें ऑयलिंग लुब्रिकेशन देते रहेंगे तो चेन स्पॉकेट बहुत बढ़िया चलेगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई और आइडिया भी देना हो वीडियो के बारे में। थैंक यू वेरी मच।